अब हाल तो मैं आपके क्या ही पूछूं, जब से नोटिफिकेशन आया सबकी हालत टाइट है भाई साहब। हमारी भी है, क्योंकि हमें एक बेस्ट अप्रोच के साथ बहुत अच्छा मॉड्यूल आप लोगों को प्रोवाइड करवाना है इस कम टाइम में, जो टाइम आरपीएससी ने दिया है एग्जाम के लिए। और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और निश्चित रूप से करवाएंगे, जिस प्रकार से हमने सफलतापूर्वक समर बैच को कंप्लीट करवाया। और उसमें जो रिव्यूज हमने देखे काफ़ी प्रभावी थे, काफ़ी अच्छे थे और निश्चित रूप से बच्चों को सफलता की तरफ ले जाने वाले थे। इसी की तर्ज पर जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए आरएस प्रीलिम्स स्पेशल बैच हमारी टीम जो है वो लेकर आ रही है आप सभी के लिए। देखिए, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि 905 सीटें आई हैं। उसमें मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूं, 67 सीट जो है वो एसडीएम की है, 60 सीट जो है वो आरपीएस की है, ठीक है, और 130 सीट जो है वो आरएसीएस की है। ठीक है भाई, मैं तो कहूंगा कि इसी को टारगेट करो, रैंक को टारगेट करना है। अब रैंक को टारगेट करने के लिए तो बात बाद में आती कि आप मेंस में कितना अच्छा स्कोर करोगे, लेकिन सारी बात खत्म हो जाती है अगर आप प्रीलिम्स फेल कर जाते हो। अगर आप 0.01 से भी अगर चूक जाते हो ना, तो भी वही बात है कि आपका ये जो समय है यानी कि 2-4 साल पीछे चला गया। तो इसलिए आपको टारगेट लेके चलना है कि प्रीलिम्स में आप 100 प्लस स्कोर करें। ये एक इतना सेफेस्ट स्कोर है कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, इस स्कोर पे आप एकदम बिल्कुल सेफ जोन में हैं। राजस्थान में एक खतरा और बना रहता है कि अगर वैकेंसी कोर्ट के अंदर चली गई, अगर आप गलती से चूक गए या तो पेटिशन से बाहर थे या फिर किसी और भी वजह से, तो वो जो बीच का जो टाइम है ना भाई साहब, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कैंडिडेट्स को। और कुछ कैंडिडेट्स शायद इस बात से अवेयर नहीं होते। तो इसलिए आपकी स्ट्रेटेजी बहुत सही होनी चाहिए। देखिए, मुश्किल नहीं है परीक्षा को, आपको ऐसे नहीं देखना कि मुश्किल परीक्षा है, लेकिन आपको कम से कम अप्रोच को तो सही से डेवलप करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। तो हम इसमें आप लोगों के लिए ला रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स स्पेशल बैच, आरएएस प्री स्पेशल बैच। अब इसमें देखिए क्या होगा, टोटल 75 डेज का प्रोग्राम है, 75 डेज का प्रोग्राम है ये, जो कि टारगेट किया गया है कि अगर आपकी परीक्षा सितंबर में होती है तो भी आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जो सब्जेक्ट होंगे वो कोर से शुरू होंगे, किस किस प्रकार से वेटेज के हिसाब से चीजें आपसे पूछी जाती है उसके हिसाब से प्रायोरिटी वाली चीजें आपको पहले करवाई जाएंगी। मोटे मोटे सब्जेक्ट कौन से हैं एक बार देख लिए, हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री, हिस्ट्री को मैं वापस एक बार 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। एक तो राजस्थान हिस्ट्री, फिर बाद में इंडियन हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री, इसमें सारी आ गई, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। और फिर मैं कल्चर का एक तरह से अलग से एक पार्ट बना लेता हूं। ये वाला सेक्शन हो गया इंपॉर्टेंट सेगमेंट एक। दूसरा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का वापस हो गया, जिसमें वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान, 3 चीजें हो गई। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि पॉलिटी, तीसरा सेगमेंट, पॉलिटी में वापस सेगमेंट हो गया। देखिए, एक तो आईआर का होता है जो कि करंट से रिलेटेड चीजें होंगी, एक इंडिया का हो गया, एक राजस्थान का कुछ हो गया। फिर उसके बाद में बात आती है चौथा इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी मोटा मोटा क्या होगा कि देखिए, एक अलग से इको सर्वे, सर्वे जो है वो आपको स्पेसिफिकली इस तरह से टिप्स पे रटवाया जाएगा ताकि आप एक भी सवाल उससे गलत ना करें। सर्वे से राजस्थान में किसी भी एग्जाम में, आरएस में खासकर 8 सवाल कम से कम पूछे जाते हैं। बाकी जो सवाल हैं वो कौन कौन से सेगमेंट से पूछे जाते हैं, टारगेट करके आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। बाद में इंडियन हिस्ट्री यानी कंसेप्ट वाला जो सेक्शन है इकोनॉमी का, वो वाला फोकस किया जाएगा। फिर बाद में 5वां आ जाता है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। फिर बाद में 6ठा आ जाता है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग। और फिर 7वां जो सेगमेंट आ जाता है वो है करंट का। देखिए, करंट के लिए आपको किस तरह से अप्रोच करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए, एग्जाम कब हुई थी, प्री जो पिछली थी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारा करना है। जनरली होता यह है कि पिछले 1 साल से जुड़ी हुई चीजें ही इसमें पूछी जाती हैं और इसमें करंट को लेकर डेप्थ नहीं पूछी जाती। राजस्थान में करंट के फैक्ट पूछे जाते हैं, 1 लाइनर टाइप के। तो आपको
इस तरह से चीजों को समझना पड़ेगा सबसे पहले तो, कि हम कौन सी चीज को पहले पढ़ें, कौन सी चीज को बाद में पढ़ें, किस चीज का कितना वेटेज है, अगर सवाल पूछा जा रहा है तो कहां से पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी तो वैसे देखा जाए तो कितना बड़ा सिलेबस है, देखा जाए तो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट दी हुई चीजें होती हैं प्रीलिम्स के सब्जेक्ट सिलेबस में। मेंस में चीजें यानी कि वहीं से आती हैं जहां पर सिलेबस में दे रखी है, लेकिन प्रीलिम्स के सिलेबस को आप एक तरह से, वो एक खुला समुद्र है जहां कहीं से भी एक मोती उठा के आपके पेपर में डाल दिया तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को आप समझेंगे तो देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि जो लोकेशनल ज्योग्राफी है, कहने का मतलब कि कोई सी इंडस्ट्री के बारे में, कौन सी इंडस्ट्री से कौन किसके लिए फेमस है, ठीक है, तो वो वाली चीजें, जैसे डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है, या फिर कुछ मिलान वाली चीजें आ जाती हैं, मोटे मोटे जो की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पूछ लिया, या फिर किसी नदी के बारे में पूछ लिया, तो इस तरह की चीजें प्रमुख रूप से वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछी जाती है। तो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे इन चीजों को पहले पढ़ाया जाएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर ले सकें। एग्जाम में अच्छे स्कोर के लिए एक चीज और आवश्यक होती है, वो होती है कि भाई साहब कुछ सवाल आपको जब आते नहीं है या फिर कंफ्यूजन होता है तब उनको कैसे करें, तो उससे जुड़ी हुई स्ट्रेटेजी भी आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। अब बाद में ये तो रहा पार्ट टीचिंग का, ये वाली चीज जो थी कि जो टीचिंग की बातें थी। अब बाद में बात आती है कंटेंट। कंटेंट में आप देखेंगे कि आपको नोट्स दिए जाएंगे जो कि एकदम बिल्कुल टारगेट तरीके से आज के हिसाब से अपडेट करके आपको दिए जाएं, करंट उसमें शामिल हो, जो भी नए डेवलपमेंट पिछले 3 सालों में हुए हैं और इंपॉर्टेंट हैं उनके साथ अपडेटेड मटेरियल हो, तो वो आपको बहुत ही कंसाइज तरीके से, देखिए आपको ज्यादा 3-5 नहीं करनी है, ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है, उसमें आपको नहीं जाना है, तो कंटेंट जो है वो एग्जाम के स्पेसिफिक डिमांड के हिसाब से होगा। तो दूसरी चीज आपकी कंटेंट की। बाद में तीसरी चीज आ जाती है, बाद में हम करवाएंगे आपको रिवीजन। यानी कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर टाइम पे रिवीजन हो इस दौरान। 3 चीजें मैं आपको अब तक बता चुका हूं कि पहला आपको टीचिंग करवाई जाएगी, दूसरा आपको कंटेंट दिया जाएगा, तीसरा आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करवाया जाएगा। उसका शेड्यूल बन चुका है। शेड्यूल आप हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी क्लासें कब से कब चलेगी। एकदम आपको जब आप ज्वाइन करेंगे कोर्स को तो आज के 1 महीने बाद कौन से टाइम पे कौन सी क्लास लगेगी आपको इस बात की भी जानकारी होगी। जी हां, ये बात आप यकीन मानिए, ऐसा हमने किया है इससे पहले, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद में बात आती है कि टेस्ट सीरीज। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिस टेस्ट सीरीज में आपको यह देखने को मिलेगा कि ऐसे ही नहीं कि चलो ठीक कहीं से उठा पटक के ऐसे सवाल इधर उधर डाल दिया। आरएस में आरपीएससी जिस प्रकार से नए सवाल या फिर नए डेवलपमेंट जो करती है या फिर ट्रेंड को स्टडी करके, ट्रेंड का एनालिसिस करके अप टू द मार्क या फिर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज हमारी सेट हो गई है, जिसको आपके सामने रखा जाएगा, यानी कि आप उसको दे सकते हैं जो भी इस बैच को ज्वाइन करेगा। फिर बाद में एक हमने और स्पेसिफिक फीचर इसमें लॉन्च किया है, वो है एडॉप्शन प्रोग्राम। समझ लीजिए हमारी फैकल्टीज को कुछ बच्चे, यानी कि जितने टोटल बच्चे होंगे उसमें से कुछ बच्चे असाइन किए जाएंगे जिनको वो प्रीलिम्स होने तक गाइड करेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे ताकि बच्चे बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। एक टीचर की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चा अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे करे, 100+ स्कोर कैसे करे। तो हमारा टारगेट है कि हम आपको इसमें 100 से प्लस स्कोर के ऊपर लेके जाएं ताकि किसी भी प्रकार की गुंजाइश ना बचे कि आप एग्जाम में फेल हो जाएं। फिर उसके बाद में बात आती है कि इस प्रोग्राम में आपको और क्या मिलेगा। इस प्रोग्राम में अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स पास करता है तो उसको मेंस की आगे तक की स्टडी पूरी फ्री करवाई जाएगी, क्योंकि भाई साहब ये हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि आज के टाइम में जो क्वालिटी के नाम पे या फिर जो लेख कर रही है चीजें, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाएं, उसके साथ साथ हम आपके साथ मेहनत करें ताकि आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि 3 जुलाई से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में मोटी मोटी चीजें क्या होंगी, आपको पढ़ाया जाएगा सारा जो भी सब्जेक्ट या फिर सिलेबस के हिसाब से जो जितनी कंप्लीट चीजें हैं वो पूरे पैकेज के रूप में आपको पढ़ाई जाएंगी। प्लस आपको उसमें कंटेंट मिलेगा जो कि एकदम बिल्कुल कंसाइज और एकदम एग्जाम की डिमांड के हिसाब से होगा। फिर तीसरी चीज होगी, इसमें आपको बार बार रिवीजन का एक स्लॉट बनाया जाएगा जिसमें आपको रिवाइज करना ही होगा चीजों को, और टीचर आपको खुद रिवाइज करवाएंगे क्लास के अंदर। फिर बाद में चौथी चीज है इसमें कि आपको टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री मिलेगी। पांचवी चीज इसमें यह है कि आपको जो एडॉप्ट किया जाएगा एक तरह से एज ए एस्पिरेंट की, एक टीचर की जिम्मेदारी है कि वो एग्जाम में आपको 100+ स्कोर कैसे करवाएं। तो इस प्रकार से ये मॉड्यूल है, ये 3 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो आप एक बार आके क्लासेस लेके देखिए,
और आपको वाकई में कुछ ना कुछ अलग तरीके से और बिल्कुल वार लेवल पर चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो धन्यवाद।